पहले माजी नगर सेवक है, वो तो पहले ही ऑलरेडी पता है, पेड़ काटने में, पेड़ गिरने में उनका नाम पहले बहुत बार आ चुका है। लेकिन राजेश वद्रा जी एक जिम्मेदार माजी नगर सेवक मैं मानता हूं उनको भी ये चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। कल मैंने जब फायर ब्रिगेड में फोन किया तो मुझे पता चला राजेश वद्रा जी का पहले ही फोन जा चुका था। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इसको केमिकल डाल के जलाया गया है, उसके बाद इसको गिराया गया है। उसके वजह से एमएससीबी का भी बहुत नुकसान हुआ है। एमएससीबी को भी इनके ऊपर क्लेम डालना चाहिए। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में पेड़ों की अवैध कटाई और साजिश रचकर हरे भरे और स्वस्थ पेड़ों को केमिकल व अन्य किसी जहर द्वारा पहले कमजोर बना दिया जाता है ताकि वे कुछ ही समय में खुद ही गिर जाएं और इसे बारिश का बहाना देकर हादसे का रूप दे दिया जाए। अमूमन पेड़ों की अवैध कटाई या ऐसे हादसे आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहां वैध या फिर अवैध बांधकाम को अंजाम दिया जा रहा है या फिर कुछ समय में बांधकाम किया जाएगा। और यह मामला उल्लासनगर 2 झूलेलाल स्कूल बैरक नंबर 741 और 42 के आसपास का मामला है। वैसे आपको बता दें कि इस एरिया का अवैध पेड़ काटने के मामले में एक काला इतिहास रहा है, जहाँ पर्यावरण के मामले में उम्दा काम कर रही हिराली फाउंडेशन की अनस्टॉपेबल श्रीमती सरिता खानचंदानी जी ने एफआईआर तक करवा दी थी। वह किस्सा फाइलों में बंद हो गया। कल इसी परिसर में एक पेड़ अचानक से गिरता है और एमएससीबी का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है, जिससे कि बिजली बाधित हो जाती है। गिरे पेड़ का आकलन करें तो इसमें किसी को भी साजिश की बू जरूर आएगी। आइए जानते हैं कि ताजा सूरत हाल में इस पेड़ गिरने या गिराने की साजिश के बारे में क्या कहना है वहीं के रहवासी श्री अजीत माखीजानी जी और श्री जेठो चांदवानी जी का। देखिए, मैंने जैसे लोगों से पूछताछ की और ये लोगों का बेचारे सामने नहीं आ रहे, लेकिन लोगों का यही कहना है कि ये पेड़ जानबूझ के गिराया गया है, गिरा नहीं है। और आप देख रहे हैं पेड़ों की कंडीशन, ये पहला पेड़ नहीं है, इधर कितने पेड़ों को जानबूझ के गिराया जाता है अवैध निर्माण के लिए। आप देख लेना, थोड़े दिन के बाद इधर भी अवैध निर्माण बनना चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जेठा जी इस झाड़ की, इस पेड़ की हत्या की गई है। बिल्कुल हत्या की गई है। और यहाँ के जो वार्ड के जो है माजी नगर सेवक, उनके मिली भगत के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। क्या इसे किसी केमिकल या किसी और तरीके से पहले उसकी जान निकाली गई है, बाद में इसको काटा गया है? स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इसको केमिकल डाल के जलाया गया है, उसके बाद इसको गिराया गया है। उसके वजह से एमएससीबी का भी बहुत नुकसान हुआ है। एमएससीबी को भी इनके ऊपर क्लेम डालना चाहिए। कल आफ्टरनून में लगभग 3 बजे के करीब ये पेड़ गिरने की घटना जैसे हमारे ध्यान में आई, लोगों के फोन्स वगैरह आना चालू हो गए, तो हम लोग को लगा पहले ये नेचुरली पेड़ गिरा है, शायद कुदरत के जैसे उल्लासनगर में आजकल पेड़ गिरना चालू है वैसे गिरा है। लेकिन हमारे यहाँ के जागरूक नागरिक जेठो चांदवानी जी ने उसका इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और इन्होंने यहाँ के लोगों से भी बात किया, तो उन्होंने ध्यान छिकाया नहीं, ये पेड़ गिरा नहीं है, उसको गिराया गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें साइट पे आके देखना चाहिए कि क्या घटना है, कैसे है। तो अभी हम लोग आपके सामने हैं, आप भी देख सकते हो जिस हिसाब से ये पेड़ इतना, जिसे जवान पेड़ बोलते हैं, ये आपको लगता है ऐसे नेचुरली गिर सकता है? इतना बड़ा पेड़ है और हम लोग यहाँ से आते जाते हैं, कभी भी इसको ऐसे करके नहीं देखा है। तो हमारा आरोप है कि ये पेड़ को गिराया गया है, ग्लाइफोसेट करके केमिकल आती है, उसको डालते हैं, उसके 10-15 दिन के अंदर वो पेड़ धीरे धीरे करके गिरता है। और जब भी वो टाइमिंग होती है, जो उसमें एक्सपर्ट रहते हैं उनको पता होता है कि ये थोड़े टाइम में पेड़ गिरने वाला है। तो कल वैसा ही दृश्य यहाँ पे देखने को मिला, ये पेड़ को गिराया गया है। हमारा कारपोरेशन से, पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि ऐसे रोड पे दिन दहाड़े अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, यहाँ पे बाजू में झूलेलाल स्कूल है, यहाँ के बच्चे यहाँ पे आना जाना चालू करते हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये हमारे वार्ड का पैनल नंबर 6 का ये आखिरी टुकड़ा है। यहाँ पे बाजू में ही राजेश वद्रा जी का ऑफिस है, वो पैनल नंबर 8 आता है। मैंने यहाँ तक सुना था कि जब भी पेड़ गिरा वहां से 1 या 2 मिनट पहले ही राजेश वद्रा जी यहाँ से गए थे, वो भी बाल बाल बच गए। तो अगर ऐसी घटनाएं होती हैं यहाँ पे
पहले माजी नगर सेवक है, वो तो पहले ही ऑलरेडी पता है, पेड़ काटने में, पेड़ गिरने में उनका नाम पहले बहुत बार आ चुका है। लेकिन राजेश वद्रा जी एक जिम्मेदार माजी नगर सेवक मैं मानता हूं उनको भी ये चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। कल मैंने जब भी फायर ब्रिगेड में फोन किया तो मुझे पता चला राजेश वद्रा जी का पहले ही फोन जा चुका था। तो अगर इतने जागरूक हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके ऑफिस के 1 मिनट के अगर ऐसे पेड़ गिराए जाते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि एक पेड़ को आप जैसे कह रहे हैं कि जानबूझ के खत्म किया गया, उसकी हत्या की गई, तो हम देख रहे हैं कि इस प्लॉट में और भी 9 से 10 पेड़ अभी भी जीवित हैं और बहुत ही स्वस्थ अवस्था में हैं। तो क्या आप इस प्लॉट को क्लियर करने के लिए बाकी के पेड़ों को भी गिराने की साजिश रची जाएगी? है, अभी आप सामने देखेंगे जो सामने बिल्डिंग हमारे बनी हुई है, वहां पे भी ऐसी ही सिचुएशन थी, वहां पे भी पेड़ काटे गए थे। वहां पे तो हमारी श्रीमती सरिता खानचंदानी जी ने एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के नाम से एफआईआर दर्ज होती है, मुझे पता नहीं चलता। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, बिल्डर सामने आता है, फिर भी उनके प्रॉपर्टी में अगर पेड़ कटता है तो वो थर्ड पार्टी का ऐसे अननोन पर्सन के नाम पे एफआईआर क्यों होती है? ये बड़ा सवालिया निशान है। अजय जी, जब एफआईआर होती है किसी प्लॉट के पेड़ काटने के ऊपर, तो क्या उसका प्लान पास होता है टीपीडी से? यहाँ पे मेरे सामने एग्जाम्पल है, ऑलरेडी एफआईआर है, फिर भी प्लान पास हो गया, तो होता होगा, मुझे तो पता नहीं। मैंने आज तक ऐसे कोई प्लॉट पेड़ काट के कहाँ पे बिल्डिंग बनाई है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो होता है कि नहीं होता है। अजय जी, जैसे कि आपने ये मुद्दा उठाया है, बाकी के 9 से 10 हरे भरे अच्छे पेड़ बचाने के लिए आप कौन से डिपार्टमेंट में कोशिश करेंगे कि पत्र व्यवहार करें? मैं सबसे पहले कारपोरेशन में और 1 नंबर पुलिस चौकी में एप्लीकेशन दूंगा कि इनकी थोड़ी तहकीकात की जाए। उनके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने एक्सपर्ट्स टाइस निकाल के कि ये पेड़ खुद गिरा है या गिराया गया है, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तहकीकात करें। और जो बाकी के पेड़ हैं, अगर किसी को कटवाने हैं तो लीगल प्रोसीजर में जाके वो कटवाएं। ऐसे ही ये रोड पे अगर पेड़ गिरेंगे, यहाँ पे अभी भी आप भी देखेंगे बच्चे आना जाना चालू है, स्कूल है, तो कभी कोई बड़ी जान हानि का नुकसान हो सकता है। अजीत जी, ये बात लगभग तय है कि इन हरे भरे पेड़ों को खत्म करने के लिए केमिकल का यूज हुआ है। अभी जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। और हमारे जेठो चांदवानी जी ने कल से यहाँ पे बहुत वर्किंग की है, बहुत विटनेस लोगों से बात की है। लेकिन मैं पहले भी बोलता हूँ, यहाँ पे दहशतगर्दी है, लोग कैमरा के सामने आने से डरते हैं। क्या लगता है किसका हाथ होगा इसके पीछे? समझने वाली बात है, ये पूर्व नगर सेवक जो हैं उनके बिना ये सब काम नहीं हो सकते हैं। उनके साथ कोई प्लॉट ओनर्स हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्लॉट ओनर्स कौन है, उन्होंने क्या किसी को प्लॉट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, काम करने के लिए दिया है या सेल किया है, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक पेड़ गिरा या गिराया गया, किसने किया पता नहीं, पर पूर्व नगर सेवक की नई नवेली बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा से इस साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है, बशर्ते तकनीकी कारणों से उस वक्त कैमरा बंद ना हो। वैसे ये तो रही कहानी एक पेड़ की। उसी परिसर में 16 से 17 और जिंदे हरे भरे और नौजवान पेड़ हैं। जागरूक नेता व वहां के रहवासी पर्यावरण को बचाने की इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर जाते हैं, देखना यह होगा। यहाँ प्रशासन को तुरंत आकर संज्ञान लेना चाहिए। सामने लगी सीसीटीवी की मदद मिलेगी या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर मनपा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारियों तक यह साजिश पत्र व्यवहार के माध्यम से हमें जरूर आगे ले जानी चाहिए। इसी कड़ी में आगे का खुलासा देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।